आज का क्वेश्चन गेट एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द आउटपुट वाई ऑफ अ 2-bit कंपेरेटर इज लॉजिक 1 वेन एवर द 2-bit इनपुट ए इज ग्रेटर देन द 2-bit इनपुट बी। मतलब अगर 2-bit का कोई इनपुट ए है और एक 2-bit का इनपुट बी है, तो अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर रहती है तब आपका आउटपुट वाई की वैल्यू 1 होती है। तो आपको यहाँ पर बताना है फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर विच द आउटपुट इज लॉजिक 1। तो आपको टोटल ऐसे कॉम्बिनेशन बताने हैं जिसके लिए आपके आउटपुट की वैल्यू 1 होगी। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन में देखिए कि ये 2-bit कंपेरेटर है, मतलब आपके ए और बी जो है नंबर, उनकी दोनों की 2 बिट्स ही होंगी। तो मतलब ए जो नंबर है उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, ए या तो 0-0 होगा, या 0-1 होगा, या 1-0 होगा, या 1-1 होगा। इसी तरह से बी की भी यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर ए की वैल्यू 0-0 हो तब बी की ये 4 वैल्यू हो सकती है। तो इससे टोटल 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, जो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ए की वैल्यू अगर समझो आपकी क्या हो, इफ ए इज इक्वल टू 0-0 देन बी कैन हैव दीज 4 वैल्यूज। तो ये 4 वैल्यूज हम लिख लेते हैं 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, है ना। अब ए की वैल्यू 0-0 है और बी की वैल्यू भी 0-0 है, मतलब ए और बी दोनों इक्वल है तब हमको आउटपुट क्या मिलने वाला है, हमारा आउटपुट 0, क्योंकि जब ए बी से ग्रेटर होता है तभी आउटपुट 1 मिलता है। तो इक्वल में 0, ये लेस देन है, ए लेस देन बी है। इस केस में ए की वैल्यू 0-0 और बी की वैल्यू 1-0 हो तब भी लेस देन है, और ए की वैल्यू 0-0 हो और बी की वैल्यू 1-1 हो तब भी ए लेस देन बी है। तो मतलब इन 3 केसेस में क्या हो गया, ए इज लेस देन बी एंड फॉर दिस पर्टिकुलर केस ए इज इक्वल टू बी। तो इक्वल टू हो तब भी 0 आएगा और लेस देन हो तब भी 0 आएगा। तो इन तीनों केसेस में आउटपुट 0 ही आने वाला है, ठीक है। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर ए की वैल्यू 0-1 हो, इंस्टेड ऑफ 0-0 अब 0-1 हो, तो बी की वापस यही 4 वैल्यू होंगी 0-0, 0-1, 1-0 एंड 1-1। तो जब ए की वैल्यू 0-1 हो और बी की वैल्यू 0-0 हो तब ए इज ग्रेटर देन बी हो गया, है ना। तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। इस केस के लिए दोनों इक्वल हो गए तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, और ये दोनों में लेस हुआ तो आउटपुट 0, ठीक है। अब ए की वैल्यू आपकी हो गई, आप लेंगे 1-0 और ये बी की चारों वैल्यू यही वाली होंगी 0-0, 0, 1, 1-0 और 1-1। तो 1-0 के 1-0 0-0 से क्या है, 1-0 की वैल्यू 2 है और 0-0 की वैल्यू 0 है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो आउटपुट 1। इस केस में भी ग्रेटर होगा, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो ग्रेटर होगा इसलिए आउटपुट 1 आएगा। और ये रेस्ट ऑफ द 2 केसेस में इस केस में इक्वल होगा और इस केस में बी इज ग्रेटर देन ए होगा, इसलिए इन दोनों बचे हुए केसेस में 0 आ जाएगा, है ना। अब हमारा 4th केस बचता है, मतलब ए की वैल्यू 1-1 हो और बी की ये 4 पॉसिबिलिटीज हो, तो वो भी देख लेते हैं। ए की वैल्यू 1-1 हो और बी की वैल्यू 1-0, मतलब ए की वैल्यू 3 है और बी की 0 है, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। इस केस में भी ए इज ग्रेटर देन बी हो गया, ए 1-1 है मतलब 3 है और बी 0-1 मतलब 1 है। इस केस में भी ए इज ग्रेटर देन बी हो गया। और ये 3rd केस में जब ए की वैल्यू 1-1 है और बी की वैल्यू 1-0 है, इन तीनों केस में हो गया ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी के कारण आपका आउटपुट 1 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया है। और 4th केस में ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, दोनों इक्वल है, इसलिए आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, 0। तो अब इन 16 केसेस में से कितने में आउटपुट आपका 1 आया है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, है ना। तो यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर विच द आउटपुट इज लॉजिक 1, दैट नंबर इज आंसर इज 6। Okay, thank you for watching the video. If you are liking our videos then please like, subscribe and share our